नमस्कार। दिल्ली का चुनाव परिणाम आ चुका है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी 30 साल के बाद सत्ता में आ रही है। आम आदमी पार्टी दो असाधारण सफलताओं के बाद स्पष्ट हार की तरफ बढ़ रही है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल खुद अपने चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन है। इस परिणाम से क्या नतीजे निकाले जाए? मैं इस सारी बात को 3 सूत्र में कहता हूं। ये एक धक्का है, एक सबक है, संभावना। धक्का किसके लिए? धक्का सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। धक्का आम आदमी पार्टी के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए है जो एक वैकल्पिक राजनीति की संभावना इस देश में देख रहे थे, और पूरे ऑपोजिशन के लिए। आम आदमी पार्टी के लोग कह सकते हैं कि देखिए 10 साल के बाद चुनाव हारे, थोड़े से मार्जिन से हारे हैं, 5% का मार्जिन है, सीटों में भले ही बड़ा दिख रहा हो, ये बात सच है। लेकिन जब आपके शीर्षस्थ नेता चुनाव हार जाए, जब आप सब कुछ कोशिश करने के बाद चुनाव हार जाएं, और जब आपने अपनी राजनीति का आदि और अंत केवल चुनाव बना दिया हो, तो ऐसे में यह हार सिर्फ चुनावी हार नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। यह आम आदमी पार्टी के भविष्य पर एक सवालिया निशान खड़ी करती है। गुजरात में सफलता मिल नहीं सकती, हरियाणा में ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, अब ले दे के सहारा सिर्फ पंजाब का होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा के बीजेपी संतुष्ट नहीं हो, अब वो पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी, उसके लिए हर जायज नाजायज तरीके का इस्तेमाल करेगी। ऐसे में पार्टियां बचती हैं संकल्प वाले कार्यकर्ताओं से, अपने आदर्श से, अपने सिद्धांतों से। लेकिन आदर्श और सिद्धांत को छोड़ने के बाद पार्टी कैसे बचेगी, ये एक सवाल खड़ा होता है। चुनौती उनके लिए भी है, धक्का उनके लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, हमारे जैसे लोग। लेकिन जो विकल्प की राजनीति का सपना लेके एक समय इसके साथ जुड़े थे, वो सपना बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। राजनीति में नैतिकता की बात 2015-16 तक छोड़ दी गई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक, कम से कम एक बेहतर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का मॉडल पेश करने की कोशिश की। आज वो हार गए हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा में और स्वास्थ्य में पिछली सरकारों से बेहतर काम किए, लेकिन वो काफी नहीं। सबक ये है, धक्का आज जो है वो इसलिए कि वो जो एक बहुत बड़ी संभावना आज से 10-12 साल पहले खड़ी हुई थी, जिसके लिए देश में हजारों लाखों लोग खड़े हुए थे, जिसमें से कई लोग फिर भी चिपके रहे, टिके रहे, वो कहीं एक डेड एंड पे पहुंच गया है। धक्का तमाम ऑपोजिशन के लिए है। इसमें कुछ मजा मत लीजिए। मैं जानता हूं कुछ लोगों को लगेगा चलो हार गए, बहुत अच्छा हुआ। मजा लेने का समय नहीं, क्योंकि बीजेपी इस देश में टोटल डोमिनेंस चाहती है, और आज के चुनाव परिणाम से बीजेपी की टोटल डोमिनेंस का जो एक मिशन है, वो आगे बढ़ा है। देश को, लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को बचाने वालों की चुनौतियां बढ़ी हैं। इस धक्के से इंकार नहीं करना चाहिए। सबक क्या है? सबक ये नहीं है जो आपको टीवी वाले बताएंगे कि भाई रेवड़ी की राजनीति असफल हो गई। देखिए, रेवड़ी से ज्यादा बड़ी चीज होती है लड्डू, और ये जो लड्डू दिए जाते हैं उस पर सारा मीडिया चुप रहता है। ये जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, चाहे मुफ्त बिजली की योजना हो, महिलाओं को फ्री टिकट की योजना हो, सबक ये है कि उन्हीं योजनाओं के कारण आम आदमी पार्टी इतनी बची है। अगर उसको 22, 23, 24 जो भी सीट आती हैं वो आए आई, और अगर आज भी आम आदमी पार्टी को कोई 42-43% वोट मिल रहा है, जो छोटी बात नहीं है, वो इन्हीं योजनाओं की वजह से है। तो दिक्कत ये नहीं है कि ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं गलत थी या जनता ने इन योजनाओं को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि जनता केवल इससे संतुष्ट नहीं होती। जनता उसके बाद गवर्नेंस चाहती है, जनता उसके बाद बेहतर सड़कें चाहती है, जनता शायद पर्यावरण भी चाहती है, जनता साफ दिल्ली देखना चाहती है। और जब ये बहाना खत्म हो गया कि भाई एमसीडी हमारे पास नहीं, उसके बाद की दिल्ली की गंदगी जनता को बर्दाश्त नहीं। तो जन कल्याणकारी एक दो योजना अच्छी, लेकिन इसके साथ साथ में सबक ये है कि आपको बुनियादी ढांचे को इंप्रूव करना होगा। जनता आपको बहुत लंबा समय नहीं देती।
दूसरा सबक कि बीजेपी का मुकाबला बीजेपी के मुहावरे में नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी कहती है भाई हम तो उनसे राम छीन लेंगे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा हिंदू होने की कोशिश की, जिन सवालों पे बोलना चाहिए था उस पे चुप्पी रखी, चाहे वो दिल्ली दंगों में बात हो, चाहे वो बुलडोजर का सवाल हो, चाहे वो रोहिंग्या के सवाल, ऐसी ऐसी बातें कही जो मूर्खतापूर्ण थी, सिर्फ इसलिए कि भाई हिंदू का वोट मिल जाएगा। बस बीजेपी का विरोध आप बीजेपी की विचारधारा की चार दीवारी के भीतर रह के ही कर सकते हैं। आज के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि ये आपको एक चुनाव में मदद कर सकता है, 2-5 साल मदद कर सकता है, लेकिन अंततः अगर आपको देश बचाने की राजनीति करनी, पुख्ता विपक्ष की राजनीति करनी, तो आपको बीजेपी के इस लोकतंत्र विरोधी, भारत विरोधी विचार का विरोध करना होगा, खुल के आना होगा, बोलना होगा। संभावना संभावना ये नहीं है कि भाई आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, कईयों के लिए रास्ता निकल आएगा। मैं अनुरोध करता हूं, मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, इतनी छोटी बातों पे ना सोचिए। संभावना ये है कि विपक्ष की राजनीति एक नई शुरुआत कर सकती है। संभावना ये है कि अब वन अपमैनशिप का खेल शायद खत्म हो जाए कि भाई ये महाराष्ट्र में हार गए तो ये गुजरात, ये दिल्ली में भी हार। दिक्कत सिर्फ ये नहीं थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ मिलकर नहीं लड़ी, ये होना भी नहीं था। लोकसभा चुनाव में भी ठीक से नहीं चला था। वैसे भी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का कोई बहुत अच्छा हिस्सा नहीं थी। असली दिक्कत ये है कि इंडिया गठबंधन ही पूरा का पूरा महाराष्ट्र चुनाव के बाद से बहुत ढीला चल रहा है। संभावना ये है कि अब इस चुनावी धक्के के बाद विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की हार जीत पे मजा लेने की बजाय बैठ के सोचेगा। संभावना ये कि विपक्ष इस देश में ये जानेगा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ चुनाव से 6 हफ्ता पहले खड़े होकर नहीं किया जा सकता। अगर मुकाबला करना है, पूरे 5 साल आपको जमीन पे रहना होगा। अगर मुकाबला करना है तो जनता के सामने एक विकल्प देना होगा। केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ नया जनता के सामने पेश करना पड़ेगा। संभावना इस बात में कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सड़क पे लहके राजनीति की शुरुआत करनी, अगर ये सबक सीख सकता है तो आज का दिल्ली का ये धक्का एक अवसर में बदल सकता है। आपदा अवसर में बदल सकती है, बशर्ते कि हम सीखने को तैयार